परमात्मा का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ऐसी सुखों की खान है जो इंसान को दीन दुनिया में भी खुशियां बख्शती है और अगले जहान में भी खुशियां बख्शती है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना श्रद्धा से जो नाम का सुमरन करते हैं उनके दिलो दिमाग फ्रेश रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उनका आत्मबल, उनका विल पावर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मालिक उनके कैंसर जैसे भयानक रोग को भी यूं खत्म कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकाल दो। यहां लाखों के साथ ऐसा हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हमारा नहीं हाथ। हम तो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए गाइड करते रहते हैं। जब आपको दृढ़ यकीन आता है गाइड पे, तो जिसका वो गाइड है यानी अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो अपने आप आके उसके काज संवार देते हैं। क्यों, किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ के दृढ़ यकीन रख के जो राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लगातार रिपीट करते हैं, अपने आप को वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो, जैसे हवा के समान वो हल्का हो, उड़ रहा हो, जैसे 100% तंदुरुस्त हो, चाहे कोई बीमारियां क्यों ना रही हों, उसके बावजूद वो हमेशा ऐसे तरोताजा रहता है जैसे एक नन्हा सा बच्चा मां के गर्भ से बाहर आके सुकून की नींद सोता है। उसी तरह उस आदमी के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। कभी भी आप गौर से देखो, नन्हा सा बालक जब सोया होता है, क्या गजब की मासूमियत होती है, कितना सुंदर चेहरा होता है जिसे देख के दूसरे भी खुश हो जाते हैं। उसी तरह जो सेवा और सुमरन करते हैं उनके चेहरे मालिक के नूर से दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जो भी कोई उन्हें देखता है उन्हें शांति महसूस होती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच में अगर कोई खड़ा हो और एकदम से सूरज निकल आए, उसे गर्मी तो आएगी लेकिन बर्फ के पहाड़ों की ठंडक जाती नहीं, वो एहसास ठंडा ठंडा करवाती रहती है। उसी तरह मालिक का नाम है, सेवा है, अगर लगातार आप करते हैं तो आप बर्फ के पहाड़ों के बीच में होते हैं। जिंदगी जीते जीते कई बार गम का सूरज चढ़ता है, परेशानियों का सूरज चढ़ता है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों के बीच होने की वजह से आपको हमेशा ठंडक महसूस
होती रहती है और कर्म कैसे कट गए पता ही नहीं चलता। और अगर बर्फ के पहाड़ों के बीच में ना हो, बालू रेत में आप खड़े हो और सूरज अपनी पूरी तपिश लेके जून के महीने में, जैसे राजस्थान साइड हो, जैसलमेर साइड हो, निकलता है तो शरीर झुलस जाता है, चमड़ी जल जाती है। तो वो जो कर्म आपके कट गए हंसते हंसते, अगर राम नाम से ना जुड़े होते, पता नहीं कितने खज्जल खुआर होते, पता नहीं कितने बीमार होते, पता नहीं क्या क्या होता। आप भूलते बहुत जल्दी हो, इंसानी फितरत है वैसे तो ये, पर मालिक की दया में रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने, आपको खुशी रहेगी। असल तो 15 दिन, पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं, आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है, और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो मेरा ये क्यों नहीं किया, और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो, किसी से पैसे लेने हो महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्यादा वटरिंग मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान हो, फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। पर जब कुछ ज्यादा ही हो ना, घाटा पड़ने के चांसेस या कहीं फेल होने के चांसेस, बच्चों जो पेपर दे चुके या दे रहे हैं, तब देखना हो फिर क्या क्या गुण गाते हैं, फिर क्या कमाल की उनकी तरीके होते हैं। नहीं नहीं यार सतगुरु तो हाँ मालिक यार कमाल है यार, परमात्मा है यार। और जैसी काम निकल गया फिर वही गिल्ली डंडा, तड़ा 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 तड़ा, कोई मतलब नहीं। ये बड़े से लेके छोटे तक सबका हाल है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान जी शहद जैसे लगते हैं, और जब जरूरत नहीं तो उस फाइल जैसे लगते हैं जो अलमारी में लॉक लगा के छोड़ रखी है, जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे रजिस्ट्री है यार मेरे पास, होता है ना। उसको कौन देखता है, एक बार रजिस्ट्री हो गई, जमीन जायदाद आप बहाते हैं, बीजते बोते हैं, एक बार संभाल के रख दी, कभी कभार निगाह पड़ती है। तो आपने अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो रजिस्ट्री करवा रखी है ये थोड़ी अलग है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही जमीन जायदाद बढ़ेगी, अंदर बाहर की खुशियां बढ़ेंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि राम के नाम को ताला मत लगाया करो, भक्ति इबादत करते रहा करो, दिखावा ना किया करो। उसकी भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, और सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है। जब आदमी अपनी चाल चलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो,
पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया। अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के फरकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते। बताया कभी किसी ने? बताया? अगर किसी ने बताया हो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं। क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है। अरे 100 में से 99 के तो जूतम पेल होती रहती है, एक दिल को तो खस्ता नहीं कर सकता, काहे का खसम। आप निगाह मार के देख लो, कहीं ना कहीं झगड़े झमेले चलते ही रहते। असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया। सूफियत में, रूहानियत में संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो
तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। जी हजूरिये मत बनो। कहते जी मैं गुरु को मानता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर गुरु की नहीं मानता, यह गड़बड़ है। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी संताली नियम सुने होंगे आपने, रूहानी जाम पीने के टाइम जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं। एक मान लो, ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी है आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे। सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बचन, इतने कैसे मानूं, चलो एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। पर ये एक मानने में आपको पता ही है, क्या बताएं। अब ज्यादा पर्दा ना उठाएं तो अच्छा रहेगा, पसीने छूट जाते, कहने का मतलब। रूहानियत में अगर छोटे बने रहो ना, तो बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हो। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी डूबता मतलब जो दीनता, नम्रता सारी लाइफ पकड़ के रखता है, उसे वाहिगुरु अल्लाह राम खुशियों से माला माल कर देता है। और जो तैरता यानी अहंकार करता है, वो हमेशा मारा जाता है। इसलिए भाई, दीनता, नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। उसको पल पल की खबर है, वो पर्दा रखता है। कोई आपके अच्छे संस्कार होंगे, आपको जताता नहीं, कोई आपके अच्छे विचार होंगे, पिछले जन्मों की कोई भक्ति होगी, पर यह मत समझो कि आपने अल्लाह को, राम को, सतगुरु को बुद्धू बना लिया, फिर तो गए आप। क्योंकि आप अपनी बुराइयां छुपाओगे, वो आपके दिमाग पे बोझ बन के आपकी आत्मा को कचोटती रहेंगी, तड़पाती रहेंगी। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। कई आते हैं, अपने सारे गुनाह बोल के बता के ऐसे होके चले जाते हैं जैसे फूल हो, हल्के फुल्के सिमरन करेंगे, आगे से पक्का हो जाते कि गलती करूंगा ही नहीं। और कई आते हैं, तुझे देखिए केर सांगरी, उसमें केर होता है, पंजाबी जी कहते डेला, गोल गोल कंचे होंगे, बच्चे गोलियां खेडते। कई यह जा गप छड़ते है, गोल मोल करके माफी ले जाते हैं, यार दसना भी ना पवे और अपना काम भी निकल जे। फिर वही गल आ जाती, एडा भोला खसम नहीं, कि वो तो सबकी जानता है ना। मर्जी आपकी है, आप बोझ के तले जिंदगी जीना चाहते हो जियो,
और अगर आज़ादी से खुशियों से हो गया सो हो गया। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हो गई फिर तौबा कर ले, मान ले और आगे से उस गलती को दोहराए ना, तो मालिक की दया में रहमत से माला माल होता जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। पर अगर करते हो चतर चलाकी, और वो भी फकीर के साथ, अल्लाह राम के उस बंदे के साथ जिसका जीवन और एक एक श्वास सबका भला करना होता है, तो अब खुद सोचो, एक और गुनाह करते हो, एक और पाप करते हो, माफी तो कहां मिलेगी। पर फिर बेइज्जती हो जाती है। कईयों का तजर्बा है कि अगर बता दो तो फिर गुरुजी गुस्से हो जाते हैं। ये नहीं पता उस गुस्से में भी कितनी नियामतें बख्श जाते हैं, क्योंकि कबीर जी कहते हैं संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते, बल्कि अगर कहीं पे कोई सोरा वगैरह निकला हो ईंटों का, या कुछ ऐसा जख्म हो, गर्म गुनगुने पानी से धो लो तो जो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। बस नीम के पत्ते यानी थोड़ा कड़वापन हो उसमें। तो कबीर जी ने लिखा संतों का क्रोध दाती। अगर बाई चांस उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कभी कह दिया, पहले तो कहते नहीं, पर चलो कुछ कह भी दिया, तो पता नहीं कितनी दातें बख्श दी आपको, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के जख्म साफ कर दिए जो आप नहीं जानते। दुनिया का प्यार भी घाती होता है, बुरा ना मानना। सत्संगियों को छोड़ के, सत्संगी से मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको छोड़ के लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर ऊंची पदवी है, ऊंचा ओहदा, राज पहुंच, अच्छे ऑफिसर हो, अच्छा पैसा है, बुरा ना मानना, कहना पड़ता है, सुंदर कोई बहन बेटी है, तो आपके दोस्त वो बन जाएंगे जिनको कभी आपने देखा ही नहीं। पर बच के रहो, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक होता है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा। कुछ लेना होगा, कुछ आपसे कारण होगा, कोई मतलब होगा, इसलिए शायद बेगरज प्यार करने वाले हैं जो अल्लाह वाहिगुरु से सच्ची प्रीत करने वाले हैं। वो आज भी हैं, बीज नाश नहीं हुआ उनका। इंसानियत के सच्चे प्रहरी जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, वो आज भी बेगरज प्यार करते हैं। अब कोई पागल घूम रहा है रोड पे और सत्संगी जाते हैं, उसका इलाज करवा देते। बताओ उनको क्या गर्ज है उससे, बताइए। बीमारों का इलाज करवा रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सत्संगी फॉलो करते हैं तो वो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। पर परम पिता जी एक वचन कहते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो राम नाम वाली, अल्लाह वाहिगुरु वाली, पर होशियारी रखो कहीं परमात्मा का नाम लेके कोई आपकी जेब ना काट जाए। कई इतने भोले सत्संगी होते हैं, कोई वाहिगुरु का नाम ले ले या हमारा फकीर का नाम लेके उपमा करने लग जाए तो उसके सामने सारा खजाना ही खोल के बैठ जाते हैं। आ जा भाई आ जा यार, तो कमाल करती। ऐसा मत किया करो। बहुत ठग फिरते हैं, बहुत शातिर लोग घूम रहे हैं, उनको पता है कि इनको बुद्धू बनाने के लिए चंद अल्फाज काफी हैं। ये अलग बात है, सजा से वो भी नहीं बचेंगे जो आपको लूट के ले गए, पर ना तो उनको सजा मिले ना आपको कुछ हो, इसलिए थोड़े होशियार रहो। मस्ती रखो परमात्मा वाली, राम नाम वाली। तो भाई वहीं पे बात यहां से शुरू की, नाम का जाप किया करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि जन्मों जन्मों की मैल उतर जाए, गम चिंता टेंशन दूर हो जाए और मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाए।